जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो आ रही है साल की सबसे बड़ी अमावस्या, जिसे कि मौनी अमावस्या कहा जाता है। अभी तो महाकुंभ भी चल रहा है। बहुत ही अच्छा जो है इस बार मौनी अमावस्या का अवसर बन रहा है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि मौनी अमावस्या कब है, मौनी अमावस्या पे ऐसे कौन कौन से कार्य है जो हमें अवश्य ही करने चाहिए, और ऐसे कौन से कार्य हैं जो भूल कर भी हमें नहीं करना चाहिए। खास करके घर की लक्ष्मी जैसे कि महिलाओं को ऐसे कौन कौन से कार्य है जो नहीं करने चाहिए, और भी बाकी सभी को कुछ कार्य है जो ध्यान रखने चाहिए। क्योंकि अमावस्या की जो तिथि होती है ना, वो अपने आप में ऐसी तिथि होती है जिसमें कुछ कार्य है जो ना करने योग्य है, और अगर हम उन्हें कर लेते हैं, अगर भूल से ही कर लेते हैं, तो भी वो हमारे लिए सही नहीं रहता है। तो आप लोग आज की इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, सारी बातें अच्छे से समझ लीजिए, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या इस अमावस्या का महत्व है, क्योंकि ये साल की सबसे बड़ी अमावस्या है। और इस बार तो सुवर्ण अवसर हमें मिल रहा है महाकुंभ का भी। तो अगर आप लोगों ने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आगे और भी कई सारी मैं अमावस्या की वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी, और भी ऐसी कई वीडियोस इस चैनल पे आपको मिलती रहती है। और हाँ, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो शेयर अवश्य ही करिएगा, ताकि सभी लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ये साल की सबसे बड़ी अमावस्या है। सबसे पहले तो इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है उसकी हम बात करते हैं, मौनी अमावस्या। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, मौनी यानी कि मौन। मतलब इस अमावस्या पर आप लोगों को, हमें सभी को मौन व्रत धारण करना चाहिए। कहते हैं कि जो भी इस अमावस्या पर मौन रहकर भगवान के नामों का जप करता है, भगवान के लीला चिंतन में डूबा रहता है, उसको भगवान के परम पद की प्राप्ति होती है। तो आप भी कोशिश करिए कि इस बार अमावस्या पर आप लोग भी मौन रह सके, जितना भी पॉसिबल हो सकता है। क्योंकि आज की इस आधुनिक भाग दौड़ की दुनिया में पूरे दिन मौन रहना तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है हर किसी के लिए। पर जितना भी पॉसिबल एटलीस्ट इतना तो ट्राई कीजिए कि सुबह जब तक आप लोग स्नान नहीं कर लेते हो, तब तक तो किसी से किसी प्रकार की कोई भी बातचीत आपको नहीं करनी है, एटलीस्ट स्नान करने तक तो। उसके बाद फिर अगर बहुत अर्जेंट है, नहीं कुछ रह पाते हो तो चलेगा, बट एटलीस्ट स्नान तक तो मौन व्रत आप लोग बिल्कुल धारण करके रखिएगा। देखिए, मौनी अमावस्या जो है उसका महत्व ये है कि कहते हैं, पुराणों में ये चीज लिखी है कि मौनी अमावस्या के दिन संगम के तट पर, प्रयागराज में संगम के तट पर पितृगण भी आते हैं और देवता भी आते हैं। सभी वहां पर स्नान करने आते हैं। देखो, इस दिन ना संगम तट पर स्नान करने का बहुत अधिक महत्व होता है। तो अगर आप लोगों के पास भी ये सुअवसर है कि आप लोग महाकुंभ में जा सकते हो, संगम के तट पर स्नान करने जा सकते हो, तो अवश्य ही जाइए। जो लोग वहां पर है उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उस दिन, मौनी अमावस्या के दिन, वहां पर शाही स्नान भी हो रहा है। तो जो लोग शाही स्नान करने वाले हैं उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो लोग प्लान भी कर रहे हैं ना, आप लोग कोशिश करिए कि आप लोग जा सके। अब देखिए, अमावस्या के दिन आपको क्या करना होगा, तो अब मैं इस बारे में आपको बताती हूँ। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस बार मौनी अमावस्या आखिर है कब। तो देखिए, इस बार साल 2025 में मौनी अमावस्या जो है वो 29 जनवरी की आ रही है। उस दिन बुधवार का दिन है। तो उस दिन आप लोग किसी भी देवता की पूजा कर सकते हो, किसी भी वृक्ष की पूजा कर सकते हो। सभी तरह की पूजा पाठ उस दिन की जा सकती है। कोई ऐसी बाधा नहीं है कि किन की पूजा करनी है और किन की पूजा आपको नहीं करनी है। तो मौनी अमावस्या के दिन आखिर आपको करना क्या है। देखिए, वीडियो ना थोड़ी सी लंबी जरूर हो सकती है, क्योंकि मैं बहुत सारी जानकारी आज इस वीडियो में आपको देने वाली हूँ। तो थोड़ा सा धैर्य रख के संपूर्ण वीडियो जरूर देखिएगा, ताकि सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाए। तो अमावस्या के दिन देखिए, जल्दी उठने का महत्व होता है। वैसे तो इस माघ के पूरे महीने में जल्दी उठकर स्नान करने का बहुत अधिक महत्व है। काफी सारे ऐसे लोग हैं जो माघ स्नान कर रहे हैं, पर किसी कारणवश अगर आप नहीं कर पा रहे हो, तो ये जो बड़ी बड़ी तिथियां हैं, जैसे कि अभी षटतिला एकादशी आने वाली है, मौनी अमावस्या आ रही है, बसंत पंचमी आ रही है, ये जो बड़ी बड़ी तिथियां हैं, कोशिश करिए कि एटलीस्ट इन तिथियों पर तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान के कार्य कर ही लो, जिससे आपको माघ स्नान का भी फल अवश्य ही मिलेगा। तो 29 जनवरी को आप जल्दी उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, जो कि सूर्योदय से 1.5 घंटे पूर्व का समय रहता है। और देखो, अमावस्या का जो स्नान होता है वो ठंडे पानी से किया जाता है, गर्म पानी से नहीं किया जाता। अगर बहुत एक्सट्रीम कंडीशन है कि आप बिल्कुल ही ठंडे पानी से नहीं नहा सकते हो, तो फिर उस केस में आप लोग देख लीजिए आपको क्या करना है। बाकी विधि अगर मैं आपको बताऊं तो स्नान ठंडे पानी से करना है, वो भी किसी पवित्र नदी या सरोवर में। संगम का तट मिल जाए तो फिर तो कहना ही क्या है।
अगर नहीं मिलता है तो आपके घर के आसपास जो भी नदी या सरोवर है, जो भी बहता जल है, उसमें आपको स्नान करना चाहिए। अब देखिए, हर किसी के घर के आसपास तो नदी सरोवर नहीं होता है, तब फिर हम लोग क्या करेंगे, तब फिर हम लोग घर पर ही स्नान करेंगे। लेकिन अपने स्नान के जल में हम लोग गंगा जल और काले तिल अवश्य ही मिलाएंगे। पूरे माघ के महीने में तिल की तो बहुत ही अधिक महिमा है, मैं अपनी पहले की वीडियोस में भी आपको बता ही चुकी हूँ। और मौनी अमावस्या पर भी तिल की बहुत अधिक महिमा है। और देखिए, अमावस्या का जो दिन होता है वो वैसे ही पितरों को समर्पित होता है, और उस दिन हम काले तिल से स्नान तो वैसे भी हर अमावस्या पर करते हैं। तो आपको क्या करना होगा, देखिए स्नान की भी एक विधि होती है। काफी सारे लोग क्या करते हैं, पहले अपना स्नान का जल भर लेते हैं, फिर उसमें गंगा जल और तिल डालते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। सर्वप्रथम जो आपका खाली बकेट है, जो खाली बाल्टी है, उसमें सबसे पहले गंगा जल डालिए, काले तिल डालिए, उसके बाद अपने स्नान का जल आपको उसमें मिलाना है। तभी आपका जो स्नान है वो गंगा जल का स्नान कहलाता है। विशेष आपको इस चीज का ध्यान रखना है। तो आपको इस तरह से स्नान करना है। अपने स्नान के जल में गंगा जल काले तिल मिक्स करके स्नान कीजिए। सूर्योदय से पूर्व ही आपका स्नान हो जाना चाहिए। उसके बाद इस दिन आपको सूर्य देवता को जल अवश्य ही चढ़ाना है। उन्हें भी थोड़े से तिल मिश्रित करके आप जल अर्पित कीजिए। अगर आपके पास कोई भी लाल या सफेद रंग का पुष्प है तो वो आप सूर्य देवता को अर्पित कीजिए। जो भी मंत्र आता है, कुछ नहीं आता है तो ओम भास्कराय नमः भी आप बोल सकते हो। इससे आपको सूर्य देवता का पूजन करना है। अब देखिए, हर अमावस्या, हर पूर्णिमा पे दान का बहुत अधिक महत्व होता है, जैसे स्नान का होता है। और फिर जो साल की सबसे बड़ी अमावस्या मौनी अमावस्या है, उस पर तो दान का इतना अधिक महत्व है कि मैं यहाँ बखान तक नहीं कर सकती हूँ। इतनी महिमा है मौनी अमावस्या पर किए गए दान की। जो भी दान आपको करना है, पहले से उस दान को रेडी कर लीजिए। क्या आपको दान देना है, किसको आपको दान देना है, सारी प्लानिंग पहले से ही कर लीजिए, अमावस्या आने के पहले ही। दान कभी भी रात्रि में नहीं दिया जाता है, तो दान देने का कार्य आपको सूर्यास्त से पूर्व ही करना है। ठीक है। तिल का दान बहुत 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 शुभ माना जाता है। इसके अलावा जो भी आपकी सामर्थ्य है, जितना भी बढ़ाकर दान कर सकते हो करो। गौ माता की सेवा तो अवश्य ही करनी है। शहरों में भी रहते हो तो गौशाला तो हर जगह होती है ना। गौ माता की सेवा अवश्य और अवश्य ही कीजिए। उन्हें हरा चारा खिलाइए। हो सकता है तो घर से उनके लिए रोटी बनाकर लेकर जाइए, उसमें थोड़ा सा गुड़ मिश्रित करिए, थोड़े से तिल मिश्रित करिए। देखिए आपके जीवन में कितना बदलाव आता है ये सभी कार्य करने से। और वैसे भी ये जो मनुष्य जीवन हमें मिला है ना, इसमें हम कुछ भी नहीं करते हैं। तो दान पुण्य अगर करेंगे तो ये सारी चीजें बाद में हमें बहुत ज्यादा काम आने वाली है। तो जितनी भी सामर्थ्य, जो भी दान करना है, उसे आप लोग अवश्य और अवश्य ही दान करिए। अमावस्या पर पीपल के पेड़ की पूजा भी हमें अवश्य ही करनी चाहिए। लेकिन गर्भवती महिलाएं थोड़ा संभल कर ये कार्य करे है, दिन में ही कर ले। देखिए, पीपल के पेड़ में ना देवताओं का भी वास होता है और पितरों का भी वास होता है। मॉर्निंग के समय में देवताओं का वास होता है, दोपहर के समय में पितरों का वास होता है। तो आप जो पीपल के पेड़ की पूजा करनी है वो सुबह सुबह ही कर लीजिएगा। ठीक है। इसके बाद आपको रात्रि में भी पीपल के पेड़ में आप दीपक जला सकते हो। तो ये कार्य आपको अवश्य ही करने हैं। इस दिन पितरों के लिए तर्पण भी किया जाता है, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि अमावस्या का जो दिन होता है ना, तब भी पितृ लोग, जैसे ये अपना जो श्राद्ध का सीजन आता है, श्राद्ध में कैसे 16 श्राद्ध में पितृ धरती पर आते हैं, ऐसे ही अमावस्या पे भी वो आस लगाकर धरती पर आते हैं कि हमारे जो वंशज है, कुछ उन्होंने लिए हमारे लिए अवश्य ही किया होगा। तो अपने घर में पूरी, खीर, ये चीजें आपको जरूर बनानी है। कोई भी ऑयली चीज जरूर बनानी है। और अपने पितरों के लिए आपको तर्पण करना है, जैसे काले तिल से जो भी तर्पण की विधि है उस हिसाब से। अगर आप लोगों को तर्पण की विधि नहीं पता है तो आप लोग मुझे कमेंट करिएगा, मैं वो वीडियो भी आपके लिए लेकर आऊंगी। पितरों को खुश करना अति आवश्यक है अमावस्या के दिन। ठीक है। तो तर्पण आप लोगों को उनके लिए करना है। जो भी भोजन आप बना रहे हो उसका भोग आपको पितरों को लगाना है, जिससे वो तृप्त हो सके और आपको आशीर्वाद देकर जा सके। तो अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करना ना हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जिससे हमारे जीवन में पितृ दोष की वजह से या उनके नाखुश होने की वजह से जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उनका सामना एटलीस्ट हमें ना करना पड़े। ठीक है। ये सारे वो कार्य थे जो आपको अवश्य और अवश्य ही इस दिन करने चाहिए। स्नान पूरी विधि से करना, जैसा मैंने बताया है, दान करना,
पितरों के लिए कार्य करना, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा दक्षिण दिशा में अपने पितरों के लिए आपको दीपक भी जलाना चाहिए। आप चाहे तो घर के बाहर जला सकते हो दक्षिण मुख करके, क्योंकि दक्षिण पितरों की दिशा होती है, या फिर चाहो तो घर का जहां पर नाली वाला स्थान होता है वहां पर भी दक्षिण की तरफ मुख करके सरसों के तेल का दीपक आपको अपने पितरों के लिए अवश्य ही जलाना चाहिए। तो इतना कार्य हो गया। अब और ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें जानते हैं जो हमें बिल्कुल भी नहीं करनी होती है अमावस्या के दिन, स्पेशली मौनी अमावस्या पे तो भूल के भी नहीं करनी होती है। महिलाएं भी इन चीजों का बिल्कुल ध्यान रखें, क्योंकि महिलाएं घर में रहती हैं तो वो सभी लोगों पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो सभी लोगों को बताएं, खुद भी इन चीजों का ध्यान रखें। तो वो चीजें क्या है, तो देखिए सर्वप्रथम तो मौनी अमावस्या के दिन महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए। वैसे भी हम लोग अमावस्या पर बाल नहीं धोते हैं, पर कभी कभी अगर कुछ एक्सट्रीम होता है, बहुत अर्जेंट होता है, तो फिर हम लोग बाल धो भी लेते हैं। लेकिन चाहे कुछ हो जाए, कितनी ही आवश्यकता क्यों ना हो, मौनी अमावस्या के दिन आप लोगों को अपने बालों को नहीं धोना है। कहते हैं कि मौनी अमावस्या के दिन बालों को ज्यादा कंघी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा बाल हमारे टूटकर नहीं गिरने चाहिए। इसलिए नॉर्मल बस आप लोग कंघी कर लीजिए, जैसे भी करते हो। बहुत ज्यादा झाड़ना नहीं है, बहुत ज्यादा बालों में कॉम्ब नहीं करना है, जिससे कि आपके बाल जो है वो ज्यादा झड़े। ठीक है। तीसरा, इस दिन अगर आप लोग हेयर कट करवा रहे हो या पार्लर में कोई भी हेयर का कार्य करवा रहे हो, तो वो आपको नहीं करना है। हेयर कट किसी भी हालत में नहीं करना है, महिलाओं को तो करनी ही नहीं है। अगर पुरुष भी इस चीज का पालन करते हैं तो सर्वोत्तम है। घर में बच्चों के लिए भी आप लोग इस चीज का ध्यान रखिए कि हेयर कट कोई भी घर में बिल्कुल ना करवाए, ये अमावस्या पे नहीं करना है आपको। इसके बाद जो हम नेल्स कटिंग करते हैं, नाखून मतलब, वो भी आपको बिल्कुल भी भूल से नहीं काटने हैं। तो नाखूनों को भी आपको कट नहीं करना है। किसी भी इंसान का दिल नहीं दुखाना है, किसी भी पशु पक्षी को किसी भी प्रकार की कोई भी प्रताड़ना नहीं देनी है, किसी को मारना नहीं है। जैसे घर में बच्चे वगैरह भी होते हैं, हम उन पे हाथ उठा लिया करते हैं, है ना, किसी को अपशब्द कहना, ये सारी चीजें नहीं करनी है। क्योंकि अगर हमने किसी का दिल दुखाया, किसी पशु पक्षी का बुरा किया, तो हमारे पितृ हमसे नाखुश होते हैं। जो हम बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते, वो हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आप लोगों को किसी भी रूप में किसी का भी दिल नहीं दुखाना है, इस चीज का विशेष और विशेष ध्यान रखना है। देर रात तक आप लोगों को इस दिन बाहर भी नहीं रहना है। अमावस्या के दिन स्पेशली गर्भवती महिलाएं भी ये चीज ध्यान रखें। पीपल के वृक्ष की पूजा भी जो आपको करनी है वो मॉर्निंग में या सूर्यास्त के पहले पहले आप लोग करके आ जाइए, जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ज्यादा देर तक अमावस्या के दिन आप लोगों को बाहर विचरण नहीं करना चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। किसी भी तरह का नॉनवेज का सेवन आपको नहीं करना है। घर में नॉनवेज बिल्कुल भी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि पितृ इन चीजों से खुश नहीं होते हैं। जो पितरों का खाना भी आप लोग बनाएंगे, वो भी आपको तामसिक खाना नहीं बनाना है, यानी कि प्याज लहसुन वाला भोजन रेडी नहीं करना है। बिना प्याज लहसुन वाला शुद्ध सात्विक भोजन ही आप लोगों को पितरों के लिए भी बनाना है। और इस दिन घर में भी जितने भी लोग हैं उन सभी को यही खाना भी है। जो लोग व्रत करते हैं वो तो अपने हिसाब से देख लीजिए आप लोग कैसे क्या व्रत करते हो, वैसा ही आप लोग जैसे हर अमावस्या पे व्रत करते हो वैसे ही करिए। हाँ, मौन व्रत अगर धारण कर सकते हो तो ये सर्वोत्तम रहेगा। जितना भी निप सके दिन भर में, जरूरी नहीं है कि पूरा दिन ही मौन व्रत रखा है। जैसे मैंने बताया, स्नान तक तो रखना ही है, उसके बाद भी आप लोग जितना निभा सकते हो उतना निभाइएगा। अमावस्या वाले दिन अमावस्या की कथा भी आप लोग अवश्य ही सुनिएगा। कथा आपको चैनल पर ऑलरेडी मिल जाएगी अमावस्या वाले दिन, तो आप लोग उसे भी जरूरी सुनिए। क्योंकि देखिए, जो तिथि होती है, जो व्रत होता है, जो त्योहार होता है, उस दिन जो उससे रिलेटेड कार्य है वो हमें अवश्य ही करने चाहिए, तभी हमें उसका पूर्णतः फल प्राप्त होता है। तो ये सारी वो चीजें थी जो आपको भूल से भी नहीं करनी है। कहते हैं ना, कोई भी ऐसा कार्य जो वास्तु के हिसाब से सही नहीं होता है, या जिन्हें छोर कर्म कहा जाता है, जैसे बाल काटना, नेल्स कट करना, है ना, ये सारी चीजें ये नहीं करनी चाहिए। हाँ, मेकअप अगर आपको करना है, बाकी पार्लर में आपको कोई और मेकअप वगैरह करवाने जाना है, आप बिल्कुल जा सकते हो। लेकिन जो मैंने बताई है चीजें वो नहीं करनी है। इन सब चीजों का बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखिएगा। हो सके तो नोट कर लीजिए, इसीलिए मैं इतना पहले ये वीडियो डाल रही हूँ, ताकि अभी से सभी तक ये वीडियो पहुंच जाए, ताकि हम सभी अमावस्या के दिन इन चीजों का ध्यान रखें, जो कि हमारे जीवन में सुख शांति और समृद्धि के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एक और इम्पोर्टेंट बात, अमावस्या के दिन कोई भी नया कार्य आपको नहीं करना है। पितरों का दिन होता है, इस दिन किसी भी प्रकार का कोई भी नया कार्य नहीं किया जाता है। घर में झाड़ू खरीद के बिल्कुल भी मत लाइएगा, वो लक्ष्मी माता का स्वरूप होता है। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। आई होप आप लोगों ने सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ ली होगी।
कोई भी डाउट्स है, कोई भी प्रश्न है, आप प्लीज मुझे कमेंट करके पूछिए, मैं सभी के आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगी। थोड़ा भी वीडियो पसंद आया है तो बिना लाइक किए बिल्कुल भी मत जाइएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।